प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नाटक के लक्षण और संस्कृत नाटकों की विशेषताएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध सभी कक्षाओं में नाटक जोड़े गए हैं। प्रथम वर्ष में नाटक के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्त महाकवि भास का है। द्वितीय वर्ष में महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। उत्तरार्ध, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम एवं उत्तर रामचरितम नाटक हैं। संस्कृत साहित्य में नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य के दो भेद हैं, जिसमें दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य में दृश्य काव्य के रूपक और उपरूपक भेदों में रूपक के 10 भेदों में नाटक सर्वप्रथम है। नाटक है वह दृश्य और श्रव्य इन दोनों प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए है। किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक प्रसिद्ध कथा वस्तु को लेकर के जब कवि के द्वारा नाटक की रचना की जाती है और उस नाटकों को रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनीत किया जाता है, तो दर्शक इसे देखकर आनंदानुभूति करता है। इसलिए नाटक में प्रत्येक लौकिक व्यवहार को अभिनीत किया जाता है, चित्रित किया जाता है। नाटक के लक्षण में सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाटक की उत्पत्ति के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इंद्र आदि देवता ब्रह्मा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसे किसी काव्य की रचना कीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो। दुख श्रम से पीड़ित लोगों की विश्रांति के लिए, मनोरंजन के लिए कैसे ऐसे काव्य की रचना कीजिए। तब ब्रह्मा चारों वेदों का स्मरण करते हुए चारों वेदों से पाठ्य सामग्री, रस, अभिनय आदि विषयों को लेकर के और पंचम नाट्य वेद की रचना करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के 116वें श्लोक में कहा है, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या और कला और योग नहीं है जो इस नाट्य में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, दिखाई नहीं देता है। आचार्य धनंजय ने दशरूपकम में अवस्था की अनुकृति को नाट्य के रूप में वर्णित करते हुए लक्षण दिया है। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात् दशध्यैव रसाश्रयम्। लौकिक जीवन में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जब रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, उसकी अनुकृति की जाती है, तो उसे नाटक के रूप में पुकारा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में नाटक का विस्तार से लक्षण देते हुए कहा है, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासद्धारिद गुणवद्युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका 10 परास्तत्रांका परिकीर्तिता प्रख्यातो वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान दिव्योऽथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः
एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वणेद्भुतः चत्वार पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषः गोपुच्छ समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तितम। नाटक की कथा वस्तु विख्यात होनी चाहिए, उसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्महन इन पंच संधियों का यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विभूतियों से युक्त और विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त नाट्य होना चाहिए। उसमें सुख और दुख दोनों प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हो और विभिन्न प्रकार के जो रस हैं, अष्ट रस हैं, शांत को मिला देने पर 9 रस होते हैं। तो इन रसों की इनमें परिणति होती है, प्रयोग होता है। 5 से लेकर के 10 के बीच में अंक नाटकों में होते हैं। धीरोदात्त प्रतापवान किसी प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुआ राजा अथवा राजर्षि इसका नायक होता है, जो दिव्य अथवा दिव्य श्रेणी का होता है। ऐसे गुणवान व्यक्ति को ही, प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुई प्रतापी राजा को ही नाटक का नायक बनाया जा सकता है। श्रृंगार और वीर इन रसों में से करुण रस को भी जोड़ा गया है। श्रृंगार, वीर और करुण इन रसों में से किसी एक रस को अंगी रस के रूप में, प्रधान रस के रूप में प्रयोग किया जाता है नाटकों में, और बाकी सभी हास्य, अद्भुत, विभत्स्य आदि विभिन्न रसों का प्रयोग यथास्थान किया जाता है। 4 या 5 प्रमुख पात्र होते हैं जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु घूमती है, और नाटक का निबंधन गाय के पुच्छ के अग्रभाग के समान होता है। नायक और नायिकाओं के मिलन के साथ में नाटक प्रारंभ होता है, उनका परस्पर अनुराग बढ़ता है, मध्य में वियोग होता है और नाटक की समाप्ति पर इनके पुनर्मिलन के साथ में नाटक का समापन होता है। यह संस्कृत नाटक के लक्षण के रूप में वर्णित किया गया है। विभिन्न आचार्यों के द्वारा नाटकों के लक्षण में इन सभी बिंदुओं को समेकित किया गया है।